बालकृष्ण प्रभुं वंदे नित्याङ्गीकृतपूर्वकं पितामह प्रसादेन यो अस्मन्मुखि विराजते श्री बालकृष्णाय नमः। श्री गोवर्धन धरो जयति। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालुवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरून् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभुन्। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री वल्लभ नमोजस्त्रम षट धर्मयुत धर्मिणे तस्मात् सर्वत्र शास्त्रेषु भवान् एको हि वर्ण्यते। मायावाद तमो निरासन पटु श्री लक्ष्मणस्यात्मज जित्वा राजसभा स्थितान् बुधवरो वादेषु संख्यावतः शुद्धाद्वैत विभाकरं सुखकरं प्रादर्शयन् निर्भयो वेदोद्धार धुरंधरो विजयते श्री वल्लभार्य प्रभु। न मंत्रेण तंत्रेण च ज्ञान सिद्धौ न वैकुंठ बुद्धिस्तु वैकुंठ लोके गतिर्विठ्ठलेशे मतिर्विठ्ठलेशे रतिर्विठ्ठलेशे सदा वै ममास्तु। श्री गुरुभ्यो नमः। प्रियजन, उपस्थित वाल्लभीय समस्त आस्तिक वैष्णव जन, धार्मिक जन एवं भगवत सेवा गुरु सेवा परायण अंतःकरण समस्त मेरे अपने प्रियजनों, निबंध ग्रंथ और षोडश ग्रंथ, इन सभी ग्रंथों में एक तादात्म्य बड़ा प्रचंड है। और वो तादात्म्य मतलब उनमें एकता जो है वो ये है कि पुष्टि मार्गीय भक्ति को वृद्धिंगत करने के ही उपाय इन ग्रंथों में आचार्य चरणों ने संकलित किए। जैसे कल हमारी चर्चा हुई थी कि कुछ ग्रंथ महाप्रभु जी ने पुष्टि मार्गेतर वैष्णव को पुष्टि मार्ग बताने, समझाने, उसमें लाने और ब्रह्मवाद तथा शुद्धाद्वैत वेदांत का जो सिद्धांत है उसको समझाने के लिए प्रकट किया। और दूसरे ग्रंथ जिनको हम प्राय प्रकीर्ण ग्रंथ या षोडश ग्रंथों के नाम से जानते हैं, इन ग्रंथों को आचार्य चरण ने अपने स्वीय निज जन पुष्टि मार्गांगीकृत जो ब्रह्म संबंधी जीव थे प्रायः आपने उनके लिए प्रकट किया। जैसे उसमें पुष्टि मार्गेतर कुछ भक्त भी हैं, जैसे महाप्रभु जी ने संन्यास निर्णय ग्रंथ प्रकट किया तो वो नरहरि सन्यासी के लिए लिखा। नरहरि सन्यासी कालांतर में महाप्रभु जी के शरणागत शिष्य हुए, परंतु जिस समय उनको भक्ति मार्गीय पुष्टि मार्गीय पद्धत्यानुसार संन्यास का क्रम महाप्रभु जी ने संन्यास निर्णय के माध्यम से बताया, तब तक वो महाप्रभु जी के अनन्य नहीं हुए थे, वो महाप्रभु जी के सेवक हुए थे। और अनन्य सेवक होने में बहुत फर्क है। आज संप्रदाय में हम बहुत लोगों को ऐसे जानते हैं जो पुष्टि मार्ग में दीक्षित हैं, पुष्टि मार्गीय सेवा प्रकार उनके यहाँ विराजता है, वो पुष्टि मार्गीय वैष्णव परंपरा में ही हैं, लेकिन कोई विशेष अनन्यता उनकी इस मार्ग के प्रति हमको कतिपय लोगों की नहीं भी दिखती है। और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं कि जो केवल मार्ग में कंठी बंद सेवक होते हैं, उनका तो ब्रह्म संबंध भी बाकी होता है, लेकिन उनका भाव अति विलक्षण होता है और वो बहुत सेवक धर्म में पुष्ट होते हैं। सिर बल चारु उचित असमोरा सबते सेवक धर्म कठोरा। सबसे कठोर कोई वस्तु है तो वो है सेवक धर्म, क्योंकि सेवा की कोई अवधि नक्की नहीं की गई है, कब तक हम सेवक। दूसरा, जैसे हम सभी कीर्तन में गाते हैं, सूर कहा कहे विविध आंधरो बिना मोल को चेरो। हमारी सेवा का कोई मोल नहीं है, क्योंकि हमारी सेवा अनमोल है। प्रभु के प्रत्यय की जाने वाली जो भी हमारी कृति है, जो भी हमारी गति मति रति हैं, वो सब
वास्तव में भगवान द्वारा ही हमको प्रदत्त हैं, यही पुष्टि मार्ग अपने दिव्य सिद्धांतों से लोगों को संबोधित करता है। पुष्टि मार्ग का विशेष ये एक कथन है कि संप्रदाय में, पुष्टि मार्ग में, वैष्णव जीवन के व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य में जो भी कुछ हमारे साथ हो रहा है वो सब भगवत कृपा, भगवत इच्छा, भगवत प्रेरणा से ही हो रहा है। इसलिए हम विज्ञप्ति भी करते हैं तो विज्ञप्ति भी हम ऐसी ही करते हैं कि बुद्धि प्रेरक कृष्णस्य पाद पद्मम प्रसीदति। हम बुद्धि को प्रेरणा देने वाले जो भगवान श्री कृष्ण हैं, हम उनके चरणारविंद को नमस्कार करते हैं। मैं आपको बारंबार यही चीज कहना चाहता हूं कि ये जो हमारी अंतरजालीय पद्धति है, इंटरनेट द्वारा स्टडीज, इसको मैंने थोड़ा अपने ढंग से लोगों को समझाया भी है पहले भी, और मैं वापस आज ये कहना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप जो भी नाम इन सब व्यवस्थाओं को दें, चाहे वो यूट्यूब का माध्यम हो, चाहे वो फेसबुक का माध्यम हो, चाहे वो व्हाट्सएप सत्संग हो, या इस प्रकार का ये जूम का सत्संग क्रम हो, ये लोगों को मोटिवेट करने के लिए, हिंदी में जिसे कहते हैं प्रोत्साहित करने के लिए, संप्रदाय का एक विहंगावलोकन कराने के लिए, कुछ बातों का जो हमने पहले भी सुना है, बहुत लोगों के मुख से सुना है, गुरु मुखोद्गत पहले उपदेश भी हमको प्राप्त हुए हैं, उनका कुछ थोड़ा सिंहावलोकन करने के लिए, इस प्रकार से ये सब माध्यम एक प्रकार की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ही बूस्ट करते हैं। और मैंने हमेशा से आप सभी के साथ ये बात शेयर की है, आज वापस नवीन लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको मैं ये कुछ एक व्यवस्था, थोड़ा एक इंग्लिश का आग्रह रख के या इंग्लिश शब्दों का थोड़ा प्रयोग करके मैं समझाना चाहता हूं कि आपने बहुत सारे शब्दों को सुना होगा, जिनमें से कुछ शब्द हैं इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, इंटेलेक्ट, नॉलेज और विजडम। ये एक अपने आप में हो देखो तो एक प्रकार की श्रेणी और सरणी है। ये एक प्रकार से अपने अलग अलग सोपान हैं अपने को ज्ञान अर्जित करने के। हम अगर सामान्य तौर पे समझें तो जो चीज मैंने अभी जितने भी प्रकार के आपको ये माध्यम बताए कि इन माध्यमों से गुरु के पास बैठ के पढ़ना या गुरु के बताए हुए मार्ग पे इन सब चीजों में प्रवेश करना, इसका पहला चरण होता है इंफॉर्मेशन। जब इंफॉर्मेशन को अपन लोग बहुत सीरियसली लेते हैं और अपन उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तब वो एजुकेशन का रूप लेती है। तो पहली चीज है इंफॉर्मेशन, सेकंड वस्तु है एजुकेशन, तीसरी चीज है आपको किसी चीज का नॉलेज मिलना। आप जब एजुकेशनल प्रोग्रामिंग में अपने आप को डालते हो तो फर्स्ट थिंग व्हाट यू गेन इज यू ट्राई टू नो थिंग्स। इसलिए जो चीजें आपकी जानकारी के दायरे में आ चुकी हैं उनको हम कहते हैं नॉलेज, टू नो समथिंग। तो फर्स्ट इज इंफॉर्मेशन, सेकंड इज एजुकेशन, थर्ड चीज इज नॉलेज, फोर्थ चीज है कि वो आपकी एक इंटेलेक्ट के रूप में परिणित होती है। इंटेलेक्ट को हम कह सकते हैं हमारी मेधा शक्ति, हमारा ग्रास्पिंग पावर, हमारी स्टोरिंग कैपेसिटी, हम उस चीज को कैसे याद रख रहे हैं, कैसे उस चीज को जान रहे हैं, समझ पा रहे हैं, इससे हमारा एक इंटेलेक्ट डेवलप होता है, जिसको हम कहते हैं ये इंटेलेक्चुअल ब्रेन है। इंटेलेक्चुअल ब्रेन मतलब इसको तुरंत वो बात, चाहे वो इंफॉर्मेशन के स्तर की हो, एजुकेशन के स्तर की हो या नॉलेज की हो, ये इस बंदे को समझ में आ गई है और वो समझ चुका है, उस चीज को हम कहते हैं इंटेलेक्ट का डेवलप होना। और सबसे आखिरी जो चीज मैं समझता हूँ ज्ञान के सोपान में है, वो है विजडम। आदमी वाइज बनता है। विजडम क्या चीज होती है? जब इंटेलेक्ट को हम सही प्रकार से यूज करके उसके फ्रूट्स और उसके बेनिफिट्स डिराइव करना शुरू करते हैं, चाहे वो जो भी इंफॉर्मेशन हमने गैदर की हो, जो भी प्रकार का एजुकेशनल मोड हमने चुना हो, पर जब वो हमको फ्रूटिफाई होके बेनिफिट देने लगता है, तब जो एक व्यवस्था बनती है उसको हम कह सकते हैं इंग्लिश में विजडम। यू हैव गेन विजडम। तो गेनिंग विजडम needs several stages and the first stage is information। आज मैं और आप इतने दिनों से जो भी कुछ संवाद कर रहे हैं, मेरा सौभाग्य होगा आचार्य के रूप में, गुरु के रूप में, यदि आप लोग इन वचनामृत सत्रों में से कुछ सांप्रदायिक स्तर पे प्राप्त कर रहे होगे तो
निश्चित आपको कुछ न कुछ महाप्रभु जी की कृपा से प्राप्त हुआ ही होगा, क्योंकि मैं इतने दिनों से जो प्रयास कर रहा हूं वो कहीं ना कहीं से महाप्रभु जी गोसाई जी की वाणी आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। कहीं व्यास वचन उद्धृत करता हूं, कहीं कोई श्लोक भागवत जी में से कहता हूं, कहीं से कोई कारिका भगवत गीता में से उद्धृत करता हूं। मेरा कोई भी ऐसा मन संकल्प या मनोरथ नहीं है कि मैं मेरी विद्वत्ता का प्रदर्शन आप लोगों के आगे करूं और मैं अकारण संस्कृत बोलता रहूं, संस्कृत के श्लोक बोलूं। ये सब नहीं, मेरा ऐसा कोई प्रयोजन नहीं। मेरा प्रयोजन सिर्फ इतना है कि आपको इतना पता चले कि अभी जो बाबा साहब हमसे बात कर रहे हैं या जो भी हमको गुरु जी इस समय परोस रहे हैं, दे रहे हैं, एक आहार के रूप में, एक आधार के रूप में, एक पुष्टि मार्गीय बैलेंस डाइट के रूप में, ये चीज कहीं ना कहीं ऑथेंटिक और करेक्ट सोर्स से आई है। तो मैं केवल उस सोर्स को आपके सामने रखने के लिए बारंबार कोई भी बात कहने के पूर्व और उत्तर में कोई ना कोई श्लोक उद्धृत करता हूँ। मुझे मालूम है यहाँ बहुत से लोग हमारे साथ नए हैं, बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे भी हैं जो बराबर गुजराती भी नहीं बोल सकते, कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदी बराबर नहीं समझ सकते, उनकी भाषा भ्रष्ट हो चुकी है, असंख्य शब्द उनके भाषा में इंग्लिश के प्रविष्ट हो चुके हैं। आज जितने भी इंग्लिश के फैंस हैं, जितने भी लोग इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत कुछ एक इम्पॉर्टेंट रूप में लेते हैं, मैं उनको एक छोटी सी बात यहाँ बताना चाहूंगा। आपको पता है, जो अंग्रेजी को या इंग्लिश को हम क्रिश्चियनिटी या क्रिश्चियन ऐसा हम मानते हैं कि जब पोर्चुगीज या फ्रेंच आए तब तो वो अपनी अपनी मातृभाषा लेके आए, लेकिन जब विशेष करके ब्रिटेन के लोग आए, द ग्रेट ब्रिटेन से अपने यहाँ, तो उस समय इंग्लिश पीपल लोग अपने साथ अंग्रेजी को लेके आए, वही अंग्रेजी और क्रिश्चियनिटी को साथ में भारत में लेके आए। ये तो हम निर्विवादित रूप से सब जानते ही हैं। लेकिन जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये है, आपको पता है प्राचीन काल में हमारे यहाँ अपरस में, अपरस में मतलब ठाकुर जी की सेवा में, सेवा के अंतर्गत यदि कोई म्लेच्छ भाषा बोलता था तो वो आदमी छुआ जाता था। और म्लेच्छ भाषा बोलने मात्र से, चाहे वो आप फारसी बोलो, चाहे आप मतलब फारसी मतलब यवनी यवनी यावनी भाषा बोलो, तो भी आप छुआ जाते थे। उर्दू नहीं छुआती थी। बड़े एक आश्चर्य की बात है कि उर्दू भाषा हमारे यहाँ नहीं छुआती थी, इसीलिए आज भी तोशा खाना, फराश खाना, खासा, खासा को खवास, ये बहुत से जनाना, मर्दाना, हमारे यहाँ बहुत से शब्द ऐसे हैं जो हमारी दैनंदिन जीवन में, सेवा व्यवहार में उर्दू से भी शब्द भारतीय हिंदी राष्ट्रभाषा में इनकलकेट किए गए, इन्वॉल्व किए गए काला पूर्व काल में। लेकिन हमारे यहाँ पता नहीं कैसे उर्दू नहीं छुआती थी, लेकिन फारसी छुआ जाती थी, जिसको एक्चुअली फारस की भाषा या मिस्र की भाषा हम कह सकते हैं। तो यावनी भाषा और जितनी भी कथाएं अलेक्जेंडर के आने के बाद लिखी गई, उन स्टोरीज को और उन कथाओं को यवनिका कहा जाता था। यवनिका, यवनिका मतलब यवन आए उसके बाद की घटना है, उसके बाद की कथा है, तो वो यावनी भाषा बनती थी। यावनी भाषा और म्लेच्छ भाषा, इंग्लिश को कहा जाता है म्लेच्छ भाषा, ये भाषा अपने यहां छुआ जाती थी अपरस। और आपको मैं एक आश्चर्य की बात बताऊंगा, बहुत बहुत कम लोगों को यह बात पता होगी कि जिस चीजों को अपन अंग्रेजों का नाथद्वारा मानते हैं, अंग्रेजों का नाथद्वारा कौन सा है? अंग्रेजों का नाथद्वारा वेटिकन, वेटिकन सिटी, बराबर, रोम में, अलग ही अब तो देश है पूरा, वेटिकन सिटी। और उनके जो तिलकायत हैं, क्रिश्चियंस के जो तिलकायत हैं, उनको हम कहते हैं पोप। तो जो पोप होते हैं, उनकी उनकी पूरी जो ऑफिस होती है उसको द पेपल ऑफिस कहते हैं, द पेपल ऑफिस। आप सब वैष्णवों को जान के आश्चर्य होगा, पोप की क्रिश्चियनिटी के गढ़ में, उनके खुद के नाथद्वारा में, उनकी आधिकारिक भाषा इंग्लिश नहीं है, लैटिन और ग्रीक है। और अगर पेपल ऑफिस में और अगर पोप के आसपास कोई व्यक्ति इंग्लिश बोलता है तो उसको भी वापस एक शावर लेके आना पड़ता है, वो भी छुआ जाता है। इंग्लिश इतनी भ्रष्ट भाषा है कि किसी के भी धर्मस्थल पे इंग्लिश नहीं चलती, इंग्लिश बोली ही नहीं जाती। क्यों नहीं बोली जाती है? क्योंकि वो छुई हुई भाषा है, उसको क्रिश्चियन पोप भी नहीं स्वीकारते। आज भी पेपल ऑफिस से किसी भी कंट्री को
कोई लेख जाता है, कोई पत्र जाता है पोप का, तो वहां की परंपरा है सबसे पहले तो वो हैंड रिटन होता है. इट विल नेवर बी अ प्रिंटेड लेटर इफ इट इज बीन डिस्पैच्ड बाय पेपल ऑफिस. तो पोप की ऑफिस से जाने वाला कोई भी आधिकारिक लीगल डॉक्यूमेंट सबसे पहले तो हस्तलिखित होगा. हस्ताक्षर की परंपरा आज भी उन लोगों ने संरक्षित रख रखी है. उसमें पोप अपने हस्ताक्षर करेंगे, उनका मुद्रा, उनकी चिन्ह लगेगा. जैसे हमारे यहाँ नेशनल एम्बलम छापा जाता है या सत्यमेव जयते इत्यादि वाला, उस प्रकार से उनकी आधिकारिक पोप की मुद्रा छापी जाती है, पोप के हस्ताक्षर होते हैं, और वो पूरा डॉक्यूमेंट लैटिन, रोमन या ग्रीक भाषा में होता है. बाद में जब वो पेपल ऑफिस से रोम या इटली की सरकार को दिया जाता है, जहां भी भेजने के लिए, वहां से उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होके अन्य अन्य देशों को जाता है. तहां तक तो वो लोग खुद भी इंग्लिश का प्रयोग नहीं करते. और आज हमारा दुर्भाग्य देखो कैसा है कि इतना बड़ा पुष्टि मार्ग में गुजराती वर्ग आज भी अपने घर के रसोई को रसोड़ा नहीं बोलता है, किचन बोलता है. किचन, किचन माथी आ लई आओ, किचन माथी ते लई आओ. तुम रसोड़ा भूल गए, रसोई भूल गए. ये कहां गए ये दो शब्द? ठाकुर जी की रसोई होती है, गुजराती का रसोड़ा होता है. पहला पनियारो હતો, હવે આરોનો પાણી છે. આટલો જ ફરક છે. પરંતુ ક્યાં ગઈ એ બધી સભ્યતા કે આપણા ત્યાં इंग्लिश छुआई जाती है. કહેવાનું મારું तात्पर्य कि अंग्रेजी छू जाती थी. आज हम ठाकुर जी को भोग धरने के लिए बोलते हैं एक डिश लई आओ, एक प्लेट लई आओ. चौकी नहीं बोलते हैं. ठाकुर जी ने भोगनी टेबल क्या है? टेबल, टेबल पे भोग आता है कभी? टेबल पे भोग नहीं आता, चौकी पे भोग आता है. तबकड़ी, थाली, तस्तरी, इनमें ठाकुर जी को भोग आता है. प्लेट ले आओ, प्लेट क्या होता है? ऐसा बहुत चीजें हैं. यदि हम भाषा की विशुद्धता को मेंटेन करेंगे तो हम बहुत धर्म के पास आ जाएंगे. अपनी भाषा का अपने को गौरव होना चाहिए. अगर गुजराती आपकी मातृभाषा है तो आपको गुजराती का गौरव होना चाहिए. हिंदी आपकी अगर बोलचाल की भाषा है, आपको हिंदी का गौरव होना चाहिए. जिनकी इंग्लिश मातृभाषा है उनको होने तो उसका गौरव. मेरे कहने का तात्पर्य, अब ये प्रासंगिक यहाँ इसलिए था कि हमारे बीच में ऐसे बहुत लोग हैं कि जो अपनी अपनी मातृभाषाओं को भी बराबर नहीं जानते, नहीं बोलते, या उनके व्यवहार क्रम में नहीं रहा है. जैसे आज कोई किसी को नहीं पूछता है क्या समय हुआ है. लोग पूछते हैं શું टाइम થયો, કેટલો टाइम થઈ ગયો. टाइम शब्द इज नॉट इन एनी ऑफ द हिंदी और गुजराती, इट इज इंग्लिश, प्योर इंग्लिश. कहने का मेरा तात्पर्य यह है, मैं ऐसे लोग जो अपने खुद के घर के रसोड़ा को, रसोई को भी किचन किचन बोलते हैं. किचन में और रसोई में क्या फर्क है? रसोई में सामग्री सिद्ध होती है ठाकुर जी के लिए, रसोई में शाकाहारी रसोई बनती है, और किचन में मांस भी पक सकता है, मछली भी पक सकती है. किचन बोलने से आपके रसोई में क्या बनाया जाता है वो मुझे स्पष्ट नहीं होगा, लेकिन आप रसोई रसोड़ा का प्रयोग करोगे तो मालूम पड़ेगा आप शाकाहारी हो. तो पहले तो, और मैं ये शब्द भी क्यों लाया यहाँ पे, मैं आपको उस चीज की भी एक आख्यायिका बताऊं. मैंने थोड़े दिन पहले ही अभी हमारे पंकज जी शास्त्री जी से इस चीज को शेयर किया था कि आपको मालूम है मैं कांची शंकराचार्य के पास गया था. हम कांची शंकराचार्य के पास जब सबसे पहली बार गए तो मैं और मेरे बहूजी साथ में थे, और हम जब उनके खुद के अंतरंग कक्ष में जब उनके पास बैठे थे तो उन्होंने सहज में मुझसे पूछा कि आपके श्रीनाथ जी में पुष्टि मार्ग में मानने वाले वैष्णवों की संख्या कितनी होगी. तो मैंने कहा कि भाई मतलब टोटल पुष्टि मार्ग वर्ल्ड वाइड, ग्लोबली? बोले हाँ, मैं यही जानना चाहता हूं कि कृष्ण भक्त तो संसार में करोड़ों हैं, पर विशेष करके श्रीनाथ जी में मानने वाले वल्लभाचार्य जी के अनुयायी वर्ग, जो श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी में अपना भाव रखते हैं, ऐसा कितना बड़ा वर्ग होगा. तो मैंने एक एस्टिमेटेड जो मुझे जानकारी थी अंतरराष्ट्रीय पुष्टि मार्ग वैष्णव परिषद और इत्यादि सभी के स्टैटिस्टिक्स को जानते हुए मैंने सहज शंकराचार्य से ये विनती की कि आचार्य श्री, जहां तक मैं समझता हूँ 2 करोड़ आदमी पुष्टि मार्ग का अनुयायी है. श्रीनाथ जी में जो श्रद्धा रखता है, इतना 2 करोड़ आदमी इस प्लेनेट अर्थ पे, इस भूगोल पे विद्यमान है जो श्रीनाथ जी में अपनी आस्था रखता है. ऐसा 2 करोड़ का मैं फिगर बोला. आपको पता है, बहुत आपको आश्चर्य होगा जान के, उन्होंने वापस मुझे प्रश्न पूछा
कि वो 2 के 2 करोड़ लोग शाकाहारी हैं? बोला हाँ, हमारे यहाँ तो सौभाग्य अभी तक कि हमने जल्दी से वैष्णव कुल में सुना नहीं कि मांसाहार का कोई प्रचलन किसी के यहाँ चालू हुआ हो, और अगर हुआ भी होता है तो माता पिता उसको घर से बहिष्कृत कर देते हैं, वो उस संयुक्त परिवार का सदस्य तो नहीं रह जाता। और मुझे नहीं मालूम है कि कोई हमारे यहाँ मांसाहारी हुआ है अभी तक, लेकिन हाँ, हमारे हमारे अगर जहां भी वैष्णव होगा वो पूर्णतया शाकाहारी होगा, ऐसा मैंने उनको कहा। आप विश्वास करिए, इतने गदगद कंठ होके, खुश होके उन्होंने तमिल भाषा में अपने सारे सेवकों को कहा, ये उस संप्रदाय के आचार्य हैं जिनके पास 2 करोड़ शाकाहारी लोग हैं। 2 करोड़ शाकाहारी लोग सुन के वो इतने खुश और इतने प्रभावित हुए। आपको पता है, सनातन धर्म में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी पर्यंत इतना बड़ा जो करोड़ों की तादाद में द सो कॉल्ड मेजॉरिटी हिंदू है, उसमें से 60% हिंदू मांसाहारी हैं। जो आज भी बलि की प्रथम परंपरा में बकरा चढ़ा देना, मुर्गी चढ़ा देना, इन सब देवी देवताओं को भी बलि प्रकार में मानने वाले आज भी 50 से 60% भारतीय सनातन धर्मावलंबी ऐसे लोग हैं कि जो आज भी ये सब बलि वली देने में और मुर्गा बकरा चढ़ाने में मानते हैं। और वो इतने दुखी हैं शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, कि उनके जो हीन जाति के अनुयायी हैं उनके संप्रदाय में भी, जैसे आज अपने यहाँ भी बहुत से लोग हैं कि जो वैश्य कम्युनिटी में भी नहीं आते, वैश्य वर्ण में भी नहीं आते, तथापि मैं भी उनका नामोल्लेख करके आम्बेडकर स्मृति का अपराधी होना नहीं चाहता, इसलिए आम्बेडकर स्मृति को नमस्कार करते हुए मैं अभी उनको उन जातियों का नाम यहाँ पे नहीं लूंगा। लेकिन ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्येतर जितना भी हरिजन सदृश समाज अपने साथ जुड़ा हुआ है, वो भी पुष्टि मार्ग की कंठी लेता है, वो भी पुष्टि मार्ग में दीक्षित होता है। पुष्टि मार्ग के मंदिर मार्जन आदि से लेके बाहर की जितनी भी सेवाएं होती है, बहुत सी सेवाओं में वो लोग भी अभिनिवेश प्राप्त करते हैं अपना। लेकिन सौभाग्य देखो अपने संप्रदाय का कैसा है कि अपने यहाँ जैसे ही कोई पूर्व काल में मांसाहारी चरित्र का रहा भी हो, जैसे ही वो वैष्णव धर्म अपनाता है, विष्णु भक्ति के मार्ग में, कृष्ण सेवा के इस मार्ग में प्रवेश करता है, सबसे पहले वो शाकाहारी हो जाता है। और आज वास्तव में यदि गौरव करने लायक कोई बात हम गुरु लोगों के लिए भी हमारी वैष्णव सृष्टि में रह गई है तो वो यही है कि आज भी महाप्रभु जी, श्री यमुना जी, श्रीनाथ जी की आत्यंतिक कृपा से और अपने अपने गुरु चरणों के प्रबल प्रताप से आज भी हमारा पुष्टि मार्गीय वैष्णव शाकाहारी है। हमारे यहाँ मांसाहार की वृत्ति अभी तक तो प्रभु कृपा से प्रवेश नहीं पाई है, और इस चीज का सौभाग्य मानते हुए मुझे बहुत गर्व होता है। आपको मैं साथ में ये भी स्वीकारना चाहूंगा, जब तक मुझसे शंकराचार्य ने इस विषय में ऐसा कुछ नहीं पूछा था, मेरा खुद का भी ध्यान नहीं गया था इस तरफ कि हमारे पास इतना बड़ा शाकाहारी सैन्य बल है, हमारा पास इतना बड़ा हिंदू है कि वो हिंदू पूर्णतया शाकाहार ही करता है, फलाहार ही करता है, धान्याहार ही करता है, गोरस का ही सेवन करता है, और वो इन सब चीजों को कम से कम अपने घर में तो भगवत प्रसादी रूप से ग्रहण करता है। ये पुष्टि मार्ग का बहुत जबरदस्त एक सौभाग्य है, एक बहुत जबरदस्त ये एक हमारी उपलब्धि है। और मैं चाहूंगा कि ये सब बातें जो मैं आपसे रोज शेयर करता हूं, कभी क्रोध में करता हूं, कभी हंसते हुए करता हूं, कभी प्रेम से करता हूं, मेरे इन सब चीजों के पीछे एक ही मोटिव रहता है, अभी भी देर नहीं हुई है। अभी भी हम बौद्धिक स्तर पे और आत्मीय स्तर पे कोई खास नहीं पिछड़े हैं। हम जो भी लगते हैं, हम ठीक है आर्थिक स्तर पे लगते होंगे, सामाजिक स्तर पे लगते होंगे, आज हमारी राष्ट्रीय स्तर पे कोई विशेष पहुंच या पुष्टि मार्गियों का कोई विशेष से एज पर सच अभी तक नहीं डेवलप हुआ है, वो एक और कथा है। जैसा होल्ड पॉलिटिकल जगत में शंकराचार्यों का रहा है, दक्षिण के वर्गों में जीयर स्वामियों का और मध्वाचार्यों का रहा है, वैसा कोई खास होल्ड हमारे पुष्टि मार्गियों का आज भी हमारी राजनीतिक वर्ग के ऊपर नहीं है। ठीक है, कहीं किसी के साथ अमित शाह दिख जाते हैं, कहीं मोदी जी दिख जाते हैं, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो हमारे ही लोग उनके पीछे भागते रहते हैं, वो लोग कभी हमारे पीछे भागते नहीं हैं। इससे एक और वस्तु सिद्ध होती है कि आज भी पुष्टि मार्गीय संप्रदाय का वैष्णवाचार्य अपने धर्म में तत्पर है, एकाकी भक्ति और एकांत भक्ति में मस्त है। आज भी हम राजनेताओं के पीछे भाग रहे हैं, वो
केवल आप सब लोगों के संतोष के लिए भाग रहे हैं, कि आप लोगों को लगे कि हाँ भाई हमारे गुरु की यहां तक पहुंच है, क्योंकि आप लोग उनको कुछ ज्यादा ही बड़ा व्यक्ति मानने लगे हो। हम लोग उनको बड़ा व्यक्ति नहीं मानते हैं। जो मैं तो इस चीज में मानता हूं, राज्यांते नरकम ध्रुवम। जो भी व्यक्ति राजनीति में जाता है उसको नरक मिलना तो निश्चित ही है, क्योंकि जितने प्रकार की मानसिक, व्यवहारिक, शारीरिक, आर्थिक, वैचारिक हिंसा में वो प्रवृत्त हो जाता है, उतना हिंसा करके तो मुझे नहीं लगता है कि धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम, धर्म लक्षणम, धर्म के कोई भी लक्षण कालांतर में उसके साथ रह जाते होंगे, मुझे तो नहीं लगता है। और जिस ढंग से अभी अपने हाल पाल घर में निरपराध संतों की अकारण हत्याएं हुई हैं, और उसके ऊपर भी जिस ढंग से प्रशासन चुप है, और जिस ढंग से इन सब चीजों का कोई विरोध भारत में आज भी नहीं हो पा रहा है, आज भी अकारण यवनों को इतनी भूमि राम मंदिर के नाम पे दान कर दी जाती है कि भाई राम मंदिर को स्वतंत्र किया है तो फिर उनको भी तो कुछ देना पड़ेगा, इत्यादि बातों पे जो चीजें अपने यहाँ आज भी हो रही हैं, इनसे मुझे तो नहीं लगता है कि कोई धार्मिक सरकार इस समय पे चल रही है। ठीक है, धार्मिक जगत इस समय जागृत जरूर हुआ है, अपनी अपनी पहचान को लिए लोग सजग हुए हैं, जो जान पाए हैं कि हिंदू वोट की ताकत क्या है, हिंदू वोटिंग क्या चीज है, हिंदू एकत्रित होके यदि सनातन धर्म के लिए कार्य करे तो क्या क्या हो सकता है, ये हम हमारे स्तर पे समझें, हमारे स्तर पे जाने हैं। राष्ट्र तो आज भी प्रजातांत्रिक राष्ट्र तो आज भी, और राजनेताएं आज भी, और भारत सरकार आज भी वास्तव में अंबेडकर स्मृति के मूल में रखते हुए प्रजातांत्रिक धर्म निरपेक्ष पद्धति से ही आचरण कर रही है। धर्म को कोई प्रकार का भी बल अभी तक राज्य शासन की तरफ से, न तो यूनियन मिनिस्ट्री की तरफ से मिला है, ना स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से मिला है। तो मैं इस चीज के, और यहाँ पे ये चीज कह के इस चीज की पुष्टि करना चाहता हूं कि हम आज भी किसी भी प्रकार के राजनीतिक संगठन के साथ जुड़े हुए नहीं है। हम आज भी एकाकी एकांत भक्ति में तत्पर, भागवत धर्म का अनुसरण करने वाले और भगवत सेवा करने और करवाने वाला एक वर्ग हैं। और हमारी कोई लिप्सा और लालसा नहीं है कि कालांतर में भी हमारे एमएलए, एमपी और राज्यसभा या लोकसभा या विधानसभा के लोग हमारे सेवक हों। हमारी सभा में जो हो वो श्री महाप्रभु जी का सेवक हो, वो श्री ठाकुर जी का सेवक हो। हमारी सभा में जो लोग हों वो पुष्टि मार्ग के उत्कर्ष के बारे में विचार करें, और इसी कालक्रम से इस परंपरा में और इस प्रकार की विचारधारा में होने कारण मैं आप सब लोगों को इतने दिन से प्रोत्साहन कर रहा हूं। संस्कृत सुना सुना के या श्लोकें बोल बोल के मैं कोई पाखंड का यहाँ पे प्रचार करना मैं नहीं मानता। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं, आप लोगों की अभिरुचि स्वमार्गीय साहित्य में बढ़े, आप लोगों की अभिरुचि पुष्टि मार्गीय पद्धति से भगवत भजन और आत्म भजन, मतलब अंतरात्मा के लिए जो हम भजन करते हैं। आपको पता है आज लॉकडाउन है, हर जगह के देश देशांतर के बालक भी अलग अलग शहरों से लोगों को कह रहे हैं अष्टाक्षर करो, इतने इतने हजार अष्टाक्षर करो, इतनी मालाएं करो, ये करो वो करो। अरे आपको मैं बताऊं, ये चीज तो अभी कहनी है, और लॉकडाउन का तो सर्वाधिक फायदा लेना ही है, तो मैं मानता ही हूं। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, अगर मैंने तो बहुत सालों पूर्व में भी ये बात जहां पे कहनी चाहिए थी वहां कही थी, और मैं आज वापस ये बात कहना चाहता हूं कि आज भी यदि केवल एक मुंबई जैसा शहर अगर संकल्प ले कि हम महाप्रभु जी का उत्सव और गोसाई जी का उत्सव एक बहुत बड़े पैमाने पे, और एटलीस्ट एक महाप्रभु जी का उत्सव, जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य चरण की जयंती प्राय वैकेशंस के स्टार्टिंग में, समर वैकेशंस के स्टार्टिंग में या वैकेशन के मध्य में आती है हमेशा। अगर केवल मुंबई जैसा शहर इतना संकल्प ले कि हम सारे आचार्य बालकों को एक करके एक साथ एक बड़ी शोभा यात्रा के साथ एक किसी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स या किसी एक स्टेडियम में हम सब जमा होंगे और वहां महाप्रभु जी का उत्सव मनाएंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी 2.5 लाख से 3 लाख वैष्णव के नीचे कोई जनसंख्या जमा हो। इतना बड़ा बंबई में वैष्णव वर्ग विद्यमान है। और मैं आपको एक और चीज इसके साथ कहना चाहता हूं, 2.5-3 लाख वैष्णव घर, मतलब मलाड, कांदीवली, बोरीवली, मुलुंड, थाने, कल्याण इत्यादि ऐसे पैचेस वाइज यदि आप देखोगे, दहीसर, मीरा रोड, भाईंदर, आप कल्पना नहीं कर सकते उतना बड़ा पुष्टि मार्गीय वैष्णव समाज एक अकेले शहर मुंबई में विराज रहा है कि अगर उनका कोई संगठित स्वरूप सामने दिखने लग जाए ना,
तो आज राज्य शासन और कम से कम पूरा प्रशासन म्युनिसिपैलिटी के साथ आप लोगों की सेवा व्यवस्था और आप लोगों की सिक्योरिटी में तत्पर हो जाए। इतना बड़ा पुष्टि मार्गीय वर्ग अकेले एक शहर में विराजता है। और क्या दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ तो अब शोभा यात्राएं भी तरीके की जगह जगह से नहीं निकलती, चाहे भले 2-4 निकलती थी या निकलती हो। आज वो सब चीजों को यदि एक कर दिया जाए और एक दिन पूरे साल में अगर हम पुष्टि मार्गीय व्यक्ति खुद लॉकडाउन करें, जैसा जनता कर्फ्यू हमने पहले दिन खुद अपने ऊपर इम्पोज किया था कि आज हम पुष्टि मार्गीय जनता महाप्रभु जी के उत्सव के दिन केवल पुष्टि मार्गीय जनता कर्फ्यू के रूप में लॉकडाउन एक एक पर्टिकुलर स्थान पे होगी, तो मुझे लगता है कि करीबन 3-2.5-3 लाख वैष्णव होगा। आप विचार करो कि चर्च गेट से लेके विरार तक और सीएसटी से लेके कल्याण तक आज भी मुंबई में 36 हवेली हैं। 36 हवेली एक साथ कहाँ है? ठीक है, वो वैष्णव संचालित हैं, ट्रस्ट मंदिरें हैं, वो पुष्टि मार्गीय स्तर पे पुष्टि मार्गीय सिद्धांत के लेवल पे कितने उन स्टैटिस्टिक्स और ग्राफ्स पे बराबर बैठती है नहीं बैठती है, पर एक हब, एक कल्चरल एंड सोशल हब टू सोशियो रिलीजियस एक्टिविटीज के रूप में भी यदि हम उन हवेलियों को और हवेली में आने वाले अनुयायियों को लें, अगर हम किसी ढंग से मुंबई को बांधने का प्रयास करें पुष्टि मार्गीय वैष्णवों पर, वो केवल एक ही नाम से बंध सकते हैं और वो है श्री महाप्रभु जी का नाम। क्योंकि फिर वापस वही समस्या जिसके कारण हमारा संप्रदाय 50-50 साल पीछे चलता रहता है, हूं आ घरनो सेवक, हूं ते घरनो सेवक, ये माथाकूट अगर वापस आ जाती है तो कोई महाप्रभु जी की जयंती मनाने का मतलब ही नहीं है। तुम जिस घर के सेवक हो उस घर में बैठ जाओ, वहां के चूहा बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, लेकिन अगर तुमको शेर की तरह वैष्णव केसरी के ढंग से अगर सामने आना है समाज में और एक अपनी संगठित शक्ति बतानी है कि भाई हम देखो पुष्टि मार्गीय वर्ग इतना बड़ा वर्ग है और हम सब श्रीनाथ जी के अनुयायी हैं, हम श्री यमुना जी के अनुयायी हैं, हम श्री महाप्रभु जी के अनुयायी हैं, तो फिर आपको एक बहुत बड़ी जनशक्ति के रूप में सामने आना पड़ेगा, लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, अपने अपने प्राण प्रेष्ठ आचार्यों को उनके तत्त घरों से उठा के लाना पड़ेगा कि नहीं हम आपकी पधरामनी कर रहे हैं, आपको उस शोभा यात्रा में भी पधारना है, आपको उस सभा में भी पधारना है, आप में जो सबसे वयोवृद्ध हो उसको दीप प्रज्वलन करना है, आपके समय के सब बालकों को अपने अपने वय क्रम से 5-5, 10-10 मिनट हमको आशीर्वचन देने हैं और उस आशीर्वचन में प्रोत्साहन देना। आपको मैं एक चीज बताऊं, आज तो काफी वर्ष हो गए इस बात को भी, जिस समय श्री गुसाई जी की पंच शताब्दी मनाई गई थी, पंच शताब्दी मनाई गई, तो जो जो सूचना मेरे को प्राप्त हुई, मैं आज उसके विषय में बात करूंगा। वास्तविकता तो मैं वहां था नहीं, इसलिए मैं ज्यादा इस विषय में बोल नहीं सकता, लेकिन मैं क्योंकि पड़ोस में था तो मुझे बहुत कुछ बात सही ढंग से पता चली। जिस समय श्री गुसाई जी की पंच शताब्दी मनाई गई 2015-16 में, आपको सबों को ध्यान हो तो 2015 एक ऐसा इंग्लिश कैलेंडर वाइज एक ऐसा साल था कि जिसमें गुसाई जी का उत्सव आया ही नहीं था। गुसाई जी का उत्सव 2014 में आया था दिसंबर में, और उसके बाद सीधा 3 जनवरी 2016 में आया था। द होल 2015 वॉज पंच शताब्दी वर्ष, 500 साल लगने से 501वां साल लगना, लेकिन 2015 के कैलेंडर में कहीं भी गुसाई जी उत्सव नहीं था, अधिक मास होने के कारण। हमारे यहाँ 13 महीना होने के कारण उस साल में 2015 में गुसाई जी उत्सव इंग्लिश कैलेंडर वाइज 2015 में नहीं आया था। तो मैं आपको बताता हूं, जिस समय हम लोगों ने 2014 एंडिंग गुसाई जी उत्सव जब 500वां साल लगा और वहां से 501 साल के जब तक श्री गुसाई जी नहीं हुए, हम वापी वालों ने, आप सब वापी वालों को याद होगा कि हर महीने एक कार्यक्रम रख के और हमने सामाजिक, शैक्षणिक, सांगीतिक अलग अलग स्तरों पे श्री गुसाई जी की ये पंच शताब्दी सेलिब्रेट की थी। अचानक हमको पता चला कि 2016 3 जनवरी के दिन पूरे सूरत वाले समस्त वैष्णवों ने मिलके और बहुत बड़े रूप में उन्होंने वहां के सब आचार्य बालकों को, वहां के स्थानिक आचार्य बालकों को एकत्रित करके उन्होंने श्री गुसाई जी की शोभा यात्रा और गुसाई जी की जयंती का बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा है। और वो कार्यक्रम जिस ग्राउंड में जाके एकत्रित होगा और एक महान जन राशि के रूप में, जन समूह, जन महोदधि के रूप में परिणित होगा, वैष्णव महोदधि के रूप में, वो जगह पे सब आचार्य बालकों के वचनामृत होंगे और उसके बाद
सब लोग श्री गोसाई जी की आरती करेंगे अपने अपने ढंग से। मतलब लोग ऐसा मोबाइल फोन से भी करेंगे, दीपक जला के भी करेंगे, अलग अलग ढंग से लोग श्री गोसाई जी की आरती करेंगे। बहुत बड़ी श्री गोसाई जी की, विठलनाथ जी की प्रतिमा बनाई गई, वहां पे पधराया गया, आचार्य बालकों ने बनाया। मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है 1.5 लाख वैष्णव जमा हुआ था। कितना जमा हुआ था? 1.5 लाख। सूरत जैसे गांव में, सूरत जैसी जगह में 1.5 लाख वैष्णव जमा होकर और उन्होंने गोसाई जी की आरती की थी। वो उस दिन के समस्त चैनल्स पे, समस्त सोशल मीडियाज में, वो काल में 2-5 साल पहले जितनी अवेलेबल पॉसिबिलिटीज थी उन सब पे वो आरती के दर्शन भी शेयर हुए थे कि जब एक साथ 1.5 लाख वैष्णव समाज ने मिलकर और ऐसे ऐसे आरती गोसाई जी की थी। ठीक है, अब यहां तक के समाचार मेरे पास आए तो एक सहज, कोई कोई पॉलिटिक्स नहीं इसमें, कोई प्रकार का राग द्वेष नहीं, कोई प्रकार की किसी को ऊंचा नीचा दिखाने की भावना नहीं। मैं भी 2 कंठी वाला वैष्णव हूं। सहज मन में आया कि मैं जो लोग उस कार्यक्रम को अटेंड करके आए हैं उनसे पूछूं तो सही कि उस दिन आचार्य बालकों ने क्या उपदेश दिया। देखो, 1.5 लाख वैष्णव सामने होना बहुत बड़ी बात है। वो भी 1.5 लाख वैष्णव सौराष्ट्र का नहीं, 1.5 लाख वैष्णव शहर का। आज सूरत भी ऑलमोस्ट एक मेट्रोपॉलिटन कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। सिटी लाइफ में 1.5 लाख वैष्णव जमा होना मतलब पुष्टि मार्ग का कुंभ मेला लग जाना, कुंभ मेले से कहीं कुछ कम ना होना। आज पुष्टि मार्ग कुंभ मेला लगा हो और 1.5 लाख वैष्णव सामने हो, आप क्या सौगंध नहीं लिवा सकते, आप क्या प्रोत्साहन नहीं दे सकते, आप क्या चीज में लोगों को मोटिवेट नहीं कर सकते, आप मुझे बताइए। अपन सब कुछ कर सकते हैं। तो मैंने वहां के कुछ सज्जन महानुभाव वैष्णवों से पूछा आचार्य बालकों ने क्या वचनामृत किए, तो मुझे जो जानकारी मिली वो इतनी ज्यादा दुखद थी कि उन लोगों ने यही वचनामृत किए। कार्यक्रम बहुत सुंदर થયું છે, આયોજકોએ બહુ ધ્યાન આપ્યું છે, વૈષ્ણવોએ બહુ સારી વ્યવસ્થા કરી છે, આમ તેમ सब जो उत्सव नायक मतलब चरित्र नायक उत्सव के बर्थडे बॉय श्री गोसाई जी के ऊपर बोले भी, वो गोसाई जी के चरित्रों पे बोले, गोसाई जी के लीला पे बोले, गोसाई जी के महात्म्य पे बोले। वेरी ट्रू, ऑल इज करेक्ट। हाँ, वो होना ही चाहिए था क्योंकि वो गोसाई जी उस दिन के उत्सव नायक थे। परंतु मैं जो चीज बोलना चाहता हूं वो ये है कि आज जब 1.5 लाख वैष्णव आपके सामने, आपके चर्म चक्षुओं के सामने उपस्थित हो, आपको आचार्य होने के नाते आपको उस समय उन 1.5 लाख लोगों से केवल आरती नहीं करानी चाहिए, आपको उन लोगों से कहना चाहिए आज सौगंध खाओ कि आज गोसाई जी के 500 वर्ष हमने पूरे माने और श्री माधव आचार्य चरण को तो और कितने वर्ष हो गए। आज इतने साल जो संप्रदाय हमारा आगे बढ़ा है वो संप्रदाय किन चीजों के आधार पर बढ़ा कि आप लोगों ने जिन पुष्टि मार्ग की जीवन मूल्यों का संरक्षण, संवर्धन और पोषण अपने जीवन में जी के किया है, उस चीज को आप कभी नहीं छोड़ोगे। आप 2 कंठी के बिना कभी नहीं रहोगे, आप तिलक लगाए बिना कहीं नहीं घूमोगे, आप बड़े बड़े उत्सवों पे अपने घर में भी पुष्टि मार्ग की वेशभूषा का आग्रह रखोगे। आप संकल्प लो कि आप 1.5 लाख आदमी आज के बाद कभी भी एकादशी का त्याग नहीं करोगे, आप चारों जयंती के व्रत करोगे, आप अपने अपने घर में जहां ठाकुर जी नहीं विराजते हैं वहां कम से कम चित्र सेवा पधरा के भी, मिश्री भोग की दूधघर पद्धति की आज्ञा लेकर भी कम से कम भगवत सेवा के मार्ग का अनुसरण करोगे। इत्यादि कितनी बातें इतने बड़े जोशीले कार्यक्रम में, जहां पे हाउस द जोश पूछने पर हाय सरी आने वाला है, ऐसी जगह पर भी यदि हम जाके लोगों को इस प्रकार से मोटिवेट नहीं करें कि आज जो 1.5 लाख वैष्णव मेरे सामने खड़ा है वो संकल्प लेके आज से सनातन धर्म में वो होने के कारण अपने माथा पे शिखा रखेगा, अपने माथा पे तिलक रखेगा, अपने गले में 2 कंठी पहनेगा, घर के छोटे बच्चे को भी ऐसा नहीं रखेगा कि उसके गले में कंठी ना हो, इत्यादि ऐसी बहुत सी भावनात्मक और इन भावनाओं को ही नहीं संस्कारों को सुपोषित करती बातों को करने का वो समय था कि जिस समय पे कुछ इस प्रकार की सौगंध और संकल्प अपने लोगों से लिवाते कि आज उनके उस उत्साह में संप्रदाय को और 100 वर्ष की आयुष्य मिलती, 100 वर्ष की आयुष्य मिलती कम से कम। आज 1.5 लाख आदमी संकल्प लेगा तो पति पत्नी मिला के 3 लाख तो यही हो गए, 2 बच्चे मिला के 6 लाख हो गए, एक एक परिवार को वो ये बातें बांटेगा तो आज 12 लाख परिवार हो गए। आज आप विचार करो कि माउथ पब्लिसिटी, गॉसिप और प्रपंच
जिसको हम कहते हैं आज भी पुष्टि मार्ग में सबसे फास्टेस्ट मीडियम है। आज एक से पंचायत करो, दूसरे से प्रपंच होगी ही होगी। आज मनुष्य इतना प्रपंची हो चुका है कि अगर कुछ बात पता चली है तो वो दूसरे को कहेगा ही कहेगा। आज यदि हम सद विचारों का संग्रह करके, सत्य संकल्पों का संग्रह करके, सन्मार्ग पे चलने की बातों को लोगों के हृदय में उतार के उनको प्रेरणा दें, प्रोत्साहन दें कि आप आज से ऐसा ही करोगे, क्या आपको नहीं लगता है कि वो लोग करेंगे? डेफिनेटली करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? कौन ऐसा है जो अधार्मिक जीवन जीना चाहता है? कौन ऐसा है जो पशुवत रहना चाहता है? अरे हर व्यक्ति चाहता है मेरे जीवन में स्वस्थी आए, मेरे जीवन में शांति आए, मेरे जीवन में सुख आए, मेरे जीवन में समृद्धि आए, और वो समृद्धि में कहीं ना कहीं स्वस्ति और श्री हो। हमारे नानी जी एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि बेटा संपदा होए में फर्क है और श्री होए में फर्क है। लोगन के पास संपदा तो आ जावे पर घर में श्री नहीं आवे। श्री आने में और संपदा के आने में बहुत फर्क है। आज आप कितने भी संपत्तिवान हो जाओ, लेकिन आपके घर में जब तक श्री नहीं आएगी तब तक आपकी लक्ष्मी सदलक्ष्मी नहीं होगी। आदित्य वर्णे तपसोधि जातो वनस्पतिस्तव वृक्षोत बिल्वा तस्य फलानि तपसा निदंतु बाह्यांतरायाश्च बाह्या अलक्ष्मी। आज अलक्ष्मी मेरे यहां से जाए और सदलक्ष्मी मेरे यहां आए, ये प्रार्थना तो श्री सूक्त में भी की गई है। हमारे श्री सूक्त भी हमको बताता है कि बाह्या अलक्ष्मी ही मेरे घर में से असद लक्ष्मी, कुलक्ष्मी, अलक्ष्मी सब जाएं और सदलक्ष्मी मेरे घर में आए। सदलक्ष्मी शालीनता के रूप में आती है, सदलक्ष्मी संस्कार के रूप में आती है, सदलक्ष्मी सभ्यता के रूप में आती है, सदलक्ष्मी जहां सानंद होता है वहां पे आती है। आज लक्ष्मी के आने के मार्ग आप तो बनाओ। आप गुजरातियों ने एक कहावत तो बना दी कि लक्ष्मी आवे त्यारे मुंह धोवा नहीं जवानू, लक्ष्मी चांदलो करवा आवे त्यारे मुंह धोवा नहीं जवानू। मैं तो कहता हूं लक्ष्मी चांदलो करवा केम ना आवे जेना माथा ऊपर तिलक न होए। अरे तिलक होए तो लक्ष्मी आवे ज आवे, કેમ કે તિલક શું છે? ભગવાનનો ચરણારવિંદનો ચિહ્ન છે, એના ઉપર ટીકી કરવા તો લક્ષ્મી આવશે જ कि आ मारा श्री मारा प्रभुनो चरण छे। तो आज हमारे यहाँ पे ये जो परंपराएं हैं, ये सांप्रदायिक परंपराएं गत 500 साल से अविच्छिन्न चली आ रही हैं, पर आज जो हमको भय लग रहा है कि ये छिन्न प्राय हो जाएंगी, ये नष्ट हो जाएंगी, ये भ्रष्ट हो जाएंगी, ये भी ट्रस्ट हो जाएंगी। वो क्यों लग रहा है? क्योंकि हमने पठन पाठन अध्ययन अध्यापन ये सब चीजों को छोड़ रखा है। हम केवल स्वार्थी हो गए हैं। हर वैष्णव परिवार में से एक बुजुर्ग उठ के हवेली आ जाता है, वो तो सुन लेता है, वो तो समझ लेता है, वो जान लेता है। वो घर जाके बेचारा बताना भी चाहे तो ना वहां किसी को सुनने की इच्छा है, ना कोई इनको समझने की जिज्ञासा है। आज इतने दिनों से जो मैं आपसे संवाद कर रहा हूं, चर्चा कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपको पढ़ने की प्रेरणा दे रहा हूं। मैं आपको पढ़ाना चाहता जरूर हूं, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि आपको आज भी पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ाई ही एक ऐसी चीज है कि सा विद्या या विमुक्त। ये अगर आपको मुक्त होना है तो आपको विद्या आनी चाहिए। और विद्या क्यों आनी चाहिए? विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रताम धनम आपनोति, धनाद धर्मम ततः सुखम। आज मैं भी जानता हूं धर्मस्य मूलो अर्थः। आज धर्म करना है तो अर्थ तो चाहिए ना। बिना गोपी चंदन के कैसे तिलक होगा? तिलक करना है तो गोपी चंदन चाहिए ही। तो उसी प्रकार धर्म करना है तो अर्थ चाहिए ही। पर अर्थ का मूल क्या है? अर्थ का मूल भी धर्म ही है, और धर्म का मूल अर्थ है। धर्म के द्वारा अर्थोपार्जन यदि होगा तो वो सदलक्ष्मी कहलाएगी, और अगर वो धार्मिक पद्धति से नहीं होगा तो वो कुलक्ष्मी या अलक्ष्मी कहलाएगी। तो हमको ऐसी लक्ष्मी घर में क्यों लानी है? हमको तो सदलक्ष्मी लानी है। मैं आपको एक और दृष्टांत इस चीज के बारे में देना चाहता हूं। मैं पूना में था एक समय पे, पूना में समय था और मैं जिस कार्य से गया था वो मेरा कार्य हो गया। वहां मुझे पता चला कि वहां एक बहुत प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी का मंदिर है। तिरुपति बालाजी का मंदिर है, आप लोग गूगल भी कर सकते हैं। पूना में है, लोग कहते हैं डुप्लीकेट बनाया है, जैसा सेम तिरुपति बालाजी का मंदिर है वैसा ही मंदिर बना है, ऐसा मुझे बताया गया। तो मैं मेरे परिवार के साथ था, तो मैंने विचार किया चलो आज हम भी उस बालाजी के मंदिर में जाएंगे। ऐसे भी बालाजी हम वल्लभ कुल बालकों के कुल देवता होते हैं, तो यहाँ कुल देवता का मंदिर कैसा बनाया है वो देखने के लिए हम जाएंगे। ठीक है, हम सब रेडी होने लगे, और जैसे ही हम लोग सब तैयार होके बालाजी के मंदिर के लिए निकलने लगे, तो जिस घर में हम रह रहे थे वो घर के जो महानुभाव सभ्य थे, वैष्णव सभ्य थे, उन्होंने मुझे पूछा कि आप अन्यथा नहीं लें तो मैं जान सकता हूँ आप कहाँ पधार रहे हो?
हमने कहा कि हम यहाँ के जो बालाजी का मंदिर है वहां जा रहे हैं। आपको पता है उन्होंने दूसरा मुझे शब्द क्या कहा? आपको ये बात मालूम है कि वो सगुना चिकन वालों ने बनाया है? मैं बोला मतलब? तो बोले अरे एक सगुना चिकन करके एक पूरा पोल्ट्री फार्म है ना, चेन ऑफ पोल्ट्री फार्म्स है कि जहां से मुर्गियां बेची जाती हैं, अंडे बेचे जाते हैं। तो मैं बोला नहीं, मुझे इस बारे में नहीं मालूम है। तो बोला नहीं, मुर्गी और अंडे बेचने वालों ने वो पूरा मंदिर बनाया है। नहीं मतलब? तो बोले वो टोटल मंदिर के निर्माण कार्य में जो पैसा लगा है ना, वो मुर्गी बेचकर और अंडा बेचकर जो पैसा आया है उससे वो मंदिर बना हुआ है। मुझे इतनी इतनी अश्रद्धा हुई उस समय कि अरे बाप रे, तिरुपति बालाजी स्वयं वैकुंठाधिपति को कहां पे प्रतिष्ठापित किया है? कितनी असंख्य संख्य, जिस संख्या को गिना भी नहीं जा सकता है, ऐसी मुर्गी और अंडों के मरण के बाद ये देव मंदिर की प्रतिष्ठा हुई है। ये देव मंदिर इतनी इतनी लाशों के ऊपर बना हुआ है। मेरे को वहां नहीं जाना है। मेरे को असहज में ही अश्रद्धा हो गई। मैं सही था गलत था, वो सही था गलत था, मैं अभी इस परिप्रेक्ष्य में नहीं जाना चाहता, ये मेरा विषय नहीं है। मुझे मेरी अंतरात्मा ने कहा आज हम और कहीं चले जाएंगे, हम जैन गार्डन चले जाएंगे, लेकिन हम वहां पे बालाजी के मंदिर में, आज ये वाले बालाजी के मंदिर में नहीं जाएंगे, क्योंकि इसको सगुना चिकन वालों ने असंख्य लोगों को मुर्गी और अंडे खिला के बनाया है। आज आप विचार करो, ऐसी हिंसक दरिद्री बात को सुनकर भी हमको देव मंदिर तक के प्रति अश्रद्धा हो जाती है। हम लोग इतनी कोमल संस्कृति से बने हुए हैं। हमारे हमारे को जो भावनाओं का स्पंदन है वो इतना शीतल और इतना कोमल है कि हम चाहते हैं कि हर वैष्णव के घर में जो द्रव्य आए, वो द्रव्य भी उसका सन्मार्ग पे चल के, धर्म पे चल के, बिना किसी को हानि पहुंचाए, एटलीस्ट डिच किए। चीटिंग तो चलो क्या है, व्यापार में हर प्रकार का सत्यासत्य, सत्य ऋतम अनुतम सब बोलना ही पड़ता है, वो तो वाणिज्य का विषय है। लेकिन जो चीज उससे इतर है कि किसी से दगा करके, किसी को डिच करके भी यदि द्रव्य आया है, तो ऐसे द्रव्य से हमको धर्म कार्य या भगवत सेवा नहीं करने चाहिए। मैं माफी चाहता हूँ, हम वापस में कहना चाहता हूँ, हम कोई राजनेता नहीं है कि जो पूरे दुनिया को त्रास दे के आए हुए धन से हम धर्म कार्य करें और समाज सेवा हम कर रहे हैं ऐसा हम बताएं। ये राजनेताओं को शोभता है। हमको तो बहुत पवित्रता के साथ जो पवित्र लक्ष्मी का संपादन हमारे आचार्यों की कृपा से हमसे हो पाया है, उससे किंचित मात्र भी संभव हो उतनी भगवत सेवा जरूर हमको करनी चाहिए, भगवान नाम लेना चाहिए। मैं वापस कहना चाहूंगा, हे वैष्णवों, हे प्रियजनों, हमारी संस्कृति, हमारी वेशभूषा, भाषा, भोजन इन्हीं चीजों से बनी हुई है। हमारे संस्कार भी हमारे वेशभूषा, भाषा, भोजन, हमारी विचार परंपरा, हमारी वैचारिक श्रेणी, हमारी आइडियोलॉजी, हम जिस फिलॉसफी, जिस कहते हैं ना कि कॉर्पोरेट मंत्र के साथ हम चलते हैं कि जिससे हम मोटिवेटेड होते हैं, आज इन सब चीजों का मूल्यांकन, दिग्दर्शन, इंट्रोस्पेक्शन, अंतरदर्शन, ये सब चीज हमको वारंवार करना चाहिए। वैष्णव जगत को ये सब बातें बताने का मेरा जो इंफॉर्मेटिव मूड होता है, वो इंफॉर्मेटिव मूड में आके मैं कतिपय ग्रंथों के उद्धरण देता रहता हूँ। बहुत सारी बातें आपसे अन्य अन्य भाषाओं में भी शेयर करता रहता हूँ, लेकिन उसके पीछे मेरा लक्ष्य यही है कि आपकी सहज प्रीति जैसे गोपाल के प्रति बढ़े, वैसी आपकी सहज प्रीति भगवत गीता के प्रति बढ़े, भागवतम के प्रति बढ़े, आपकी षोडश ग्रंथ के प्रति आपकी प्रीति बढ़े। आप 252-84 वैष्णव की वार्ताओं को केवल बेड टाइम स्टोरीज या हमारे यहाँ की कोई एक हिस्ट्री के रूप में न लें, लेकिन आपकी अंतरात्मा को पोषण करके उन 84 वैष्णव और 252 वैष्णव जैसा आपको उनका भाव वंशधर वो बनाए, इस हेतु से मैं आपको बारंबार कहता हूं। मुझे लोग कहते हैं आपके वचनामृतों में स्टोरी कम होती है, फिलॉसफी ज्यादा होती है। आई एम नॉट अ स्टोरी टेलर, I am not even a philosopher. I am born into a house of a philosopher, a saint, a reformer, a Krishna himself, an incarnation himself. मैं उनके वंश में हूं। मेरा कार्य है आपको स्टोरीज, आपको फिलोसफीज, आपको हिस्ट्रीज, आपको जो भी सांप्रदायिक ज्योग्राफीज हैं उनसे परिचय कराना, उनकी आपको बायोग्राफीज समझाना, आपको उसमें मोटिवेट करना कि आप खुद अपने आप में आत्मदीपो भव होकर आप ज्ञान का दीप अपने हृदय में स्वयं प्रज्वलित करो। और उसके बाद मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्त, वो जो है उस प्रकार से आप आगे बढ़ते बढ़ते, जैसे भगवान कहते हैं कि मैं ही उनके हृदय में विराज के वो ज्ञान दीप को प्रज्वलित करता हूं कि जिससे वो मेरे स्वरूप को समझ सके। मैं बारंबार आपको कहना चाहता हूं, आई एम ओनली गिविंग यू होमवर्क।
I am the teacher who is giving you homework. You have to study by yourself. Have some self study. You should have some self help guide books of yours own. और आपको उसके माध्यम से खुद ये चीज देखनी है कि आपको पुष्टि मार्ग में कथा पक्ष में रुचि हो रही है, आपको पुष्टि मार्ग में सिद्धांत पक्ष में रुचि हो रही है, आपको पुष्टि मार्ग में सेवा के पक्ष में रुचि हो रही है, आपको संप्रदाय में जो सेवा कर रहे हैं उनकी सेवा करने में रुचि हो रही है, आपको गुरु सेवा में रुचि हो रही है, आपको गौ सेवा में रुचि हो रही है, आप क्या प्रकार के व्यक्ति हो, आप क्या सामग्री सुंदर सिद्ध कर सकते हो, क्या आप वस्त्र सेवा अच्छी कर सकते हो, क्या आप श्रृंगार सुंदर बना सकते हो, क्या आप पुष्टि मार्गीय आर्टिफैक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट, पुष्टि मार्गीय फूलघर, शाकघर, पानघर, दर्जी कोठा, साज घर, आप क्या ढंग से अपने आप को एनहांस और ब्यूटीफाई और पैशनेट बना सकते हो, जिससे आप अगर एक भी सेवा को स्वीकारो तो उस सेवा में आपकी गति, मति, रति और प्रबलता के साथ पुष्ट हो। ये सब चीजों का सेल्फ एनालिसिस आपको खुद करना है। इन सब चीजों का सेल्फ एनालिसिस आपको खुद करना है। ये चीज मैं आपको केवल डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं, सर्टन चीजों को डायग्नोस कर रहा हूं, सर्टन चीजों को डिस्प्ले कर रहा हूं, सर्टन चीजों को आपके सामने रख रहा हूं इन संवादों के माध्यम से। ये एक संवाद का स्तर है। ये ठीक है कि अभी हमारे होस्ट भक्ति सेतु हवेली ने आप सबको म्यूट कर रखा है, लेकिन मैं फिर भी एक बात कहना चाहूंगा कि अगर हमारे प्योर संवाद होते भी हों और अगर कोई प्रकार के प्रश्न सामने आते हों, लोगों के कोई विचार सामने आते हों, तो मैं उसको वास्तव में डिस्कस करने में उत्सुक हूं, लेकिन वो प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिससे अपन जितने लोग श्रवण कर रहे हैं सब लाभान्वित हों। कोई एक व्यक्ति लाभान्वित ना हो, समस्त लोगों को उसका लाभ मिले, सबकी जिज्ञासा, सबकी शंका, कुशंका, ये सब चीजें उनकी निर्मूल हों। तो मैं ये सब चीजों के लिए तो बारंबार लोगों का स्वागत करता ही आया हूं। आपको पता है हमारे एक पूर्वज हुए, महाप्रभु जी के पूर्वज हुए। मैं मेरे बेटी जी से कल ही वल्लभ दिग्विजय पे चर्चा कर रहा था। वो इन दिनों मेरे बड़े बेटी जी श्री युतिका राजा इस समय श्री वल्लभ दिग्विजय को बहुत गहनता से पढ़ रहे हैं, इस समय अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने इस पूरे लॉकडाउन में सर्टन हिस्टोरिकल ग्रंथों को प्राथमिकता दी है। वो इस समय भगवत गीता भी मेरे पास पढ़ रही हैं। तो वो मुझसे कुछ पूछ रही थी, उसमें हम लोग ऐसे ही एकाकी श्री गणपति भट्ट की बात कर रहे थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण के पिता लक्ष्मण भट्ट जी, लक्ष्मण भट्ट जी के पिता बालम भट्ट जी, बालम भट्ट जी के पिता गणपति भट्ट जी, गणपति भट्ट के पिता गंगाधर भट्ट हैं, गंगाधर जी के पिता यज्ञ नारायण भट्ट हैं, यज्ञ नारायण भट्ट के पिता वापिस वल्लभ भट्ट हैं और उनके पिता गोविंद भट्ट हैं। हमारे को वहां तक हमारी परंपरा पता है। हमारी परंपरा में गणपति भट्ट नाम के आचार्य हुए। उन्होंने भक्ति दीप नाम का उस काल में ग्रंथ लिखा और उन्होंने भी अपने समय में काफी शास्त्रार्थ विजय किए। आपको आश्चर्य होगा जान के महाप्रभु जी कैसे विद्वानों के कुल में, कैसे धुरंधर आचार्यों के कुल में श्री महाप्रभु वाक्पति के रूप में आप स्वयं प्रकट हुए। उन गणपति भट्ट जी ने अपने घर के बाहर, जैसे हम हमारी नेम प्लेट लिखते हैं, नेम प्लेट कि हमारा ये किसका घर है और क्या नाम है, उन्होंने अपने नेम प्लेट की जगह पर एक बड़ा बोर्ड लगा रखा था, जिस बोर्ड पे लिखा था शाक्तम पाशुपतो वापी वैष्णवो वापि तांत्रिक श्रौतान स्मार्तान विजित्यैतान स्वस्व गर्भेण जम्भृताम। आप शैव, शाक्त, वैष्णव, तांत्रिक, कोई भी संप्रदाय के कोई भी मत में मानने वाले हो, अगर आपको विद्या का बहुत अहंकार हो रहा हो ना, तो पहले हमसे आके शास्त्रार्थ करो। आज हम उस परंपरा में, उस गौरवशाली परंपरा में हैं कि ये मैं भी आज ये बात कहना चाहता हूं लोगों से कि मैं प्रायः तो जो मेरे संस्कारों में मेरे बड़ों से आई है, मैं बहुत दीनता के साथ, दास भाव के साथ हमेशा अपने आप को श्री महाप्रभु जी का वो चरण किंकर मानता हूं कि मुझे किसी को मेरी विद्वत्ता या मेरे शास्त्रीय ज्ञान का परिचय देने की आवश्यकता नहीं लगती मुझे, क्योंकि उस स्तर का मुझे कोई विद्वान अभी मिलता भी नहीं जल्दी से। लेकिन अगर किसी को फिर भी बहुत ज्यादा, हमारी आज की भाषा में कहते हैं, खुजली चल रही हो ना शास्त्रार्थ करने की या किसी विषय पर डिबेट करने की, मैं उसको इनवाइट करता हूं 5 स्टार फैसिलिटी के साथ, वापी आ जाओ मेरे साथ 5-7 दिन, 7 दिन, 11 दिन रहो और तुम्हारे हृदय में जितनी जिज्ञासा हो ना उतने प्रश्न करके दिखाओ। क्योंकि मुझे मेरे पूर्वजों की कृपा से ये बात पता है कि मेरे पास इतने सारे उत्तर हैं जितने प्रश्न ही किसी के हृदय में प्रकट नहीं होंगे। आज इतना उत्तर से ओतप्रोत हमारा संप्रदाय है। हमारे पास शुद्धाद्वैत मार्तंड है, हमारे पास सत सिद्धांत मार्तंड है, हमारे पास प्रमेयरत्नार्णव है, हमारे पास वेदांत चिंतामणि है, हमारे पास शुद्धाद्वैत दर्शन है,
आप विचार नहीं कर सकते हो उतना साहित्य और उतने प्रकार के वो उत्तर जो किसी भी युग में जाके पुराने नहीं होने वाले, उन प्रश्नों के समाधान हमारे पूर्वाचार्यों ने किए हैं। मैं इनवाइट करता हूं उन लोगों को कि बहुत ज्यादा कीड़ा और खुजली हो रही हो ना शास्त्रार्थ की या संप्रदाय को बराबर समझने की, या ओला आयम के छे न पहलू एम के छे न त्या ये मने एवी आज्ञा करता था न पोले एवी आज्ञा करता था, सब छोड़ो, यहाँ आओ, ग्रंथ लेके आके मुझसे बात करो। उस ग्रंथ के सामने अगर आचार्यों की वाणी में नहीं दिखाया ना कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है, तो मैं आगे चोटी उगाने को तैयार हूं। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि गर्व से मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, मैं आत्मसम्मान और जो बड़ों से प्राप्त हुआ है, जिस चीज की मैं खुशी बांट रहा हूं आपके साथ, और आपके साथ मानता हूं कि आप मेरे उसी अति गौरवशाली और एकदम परंपरा प्राप्त वैदिक आर्ष श्रौत औपनिषदिक संप्रदाय के सदस्य हो, आप सदस्य हो, आप मेरे पारिवारिक लोग हो। आपके जैसे वैष्णवों के होते हुए मैं कभी अपने आप को दुर्बल फील नहीं करता। मैं बहुत सबल मानता हूं अपने आप को कि अगर ऐसी महाप्रभु जी की फॉलोइंग मेरे साथ है तो मेरा तो बाल भी बांका कभी नहीं होने वाला है। लेकिन मैं आपका बाल बांका कभी कोई ना कर सके, उसके लिए मैं आपको कह रहा हूं, आपकी जनरेशन डाउन द जनरेशन आपको पूछेगी, तमे पण तो वैष्णव હતા ડેડી, તમે શું ભણ્યા, તમે શું જાણ્યા સંપ્રદાયના માટે, કઈ ધર્મ તમને ખબર હોત તો આજે મને પ્રાપ્ત થાત। आज वैसी सिचुएशन में हमारे यहाँ का वैष्णव ना आवे, वैसी सिचुएशन में हमारे यहाँ का दादाजी ना आवे, वो इस चीज से हम बचें और बचाएं और आगे लोगों को सुपोषित करें। इसके लिए मैं अगेन एंड अगेन आई वुड लाइक टू से, मैं तो आपको केवल यहाँ बैठा बैठा होमवर्क दे रहा हूँ। आप ही लोगों को सेल्फ हेल्प और सेल्फ स्टडी से संप्रदाय को पढ़ना है। और जब जब आपके घर गुरु पधारें, जब जब आपके यहाँ पधरामनी हो, जब जब आप गुरु घर जाओ, आप जाओ 5-5, 10-10 प्रश्नों के साथ आप स्वयं पहुंचो। आपके और गुरु के बीच में शेयर बाजार से तो शास्त्रार्थ हो वो ज्यादा अच्छा। आप ज्यादा बातें लौकिक की छोड़ के अलौकिक की उनके साथ करो तो मैं समझता हूं आप गुरुदेव को ज्यादा मनोरंजन प्रदान करोगे। उनको लगेगा कोई मुझसे मेरी बातें करने आया, कोई मुझसे मेरे हालचाल पूछने आया कि आपका संप्रदाय, आपका धर्म जो मेरा भी है, वो मुझे क्या उपदेश करता है, आप मेरे कल्याण का मार्ग प्रशस्त कीजिए। आज हमारा कार्य ही है कि हम आपको वो मार्ग दिखाएं जिसपे इंडिविजुअली फिर आपको ही चलना है। मैं हाथ पकड़ के आपको लेके नहीं जाऊंगा, मैं आपको केवल मार्ग दिखाऊंगा कि ये मार्ग है और इस पे तू भाग, क्योंकि ये भागने का मार्ग है, ये चलने का नहीं, ये कूदने का, दौड़ने का, भागने का। यहाँ हर्डल्स नहीं है, फिर भी हम लीप कर सकते हैं, हम छलांग लगा सकते हैं, हम 2-3 सोपान एक साथ इस सीढ़ी को चढ़ सकते हैं, हम श्रवण कीर्तन से सीधे पाद सेवन पे पहुंच सकते हैं, हम पाद सेवन से सीधे आत्मनिवेदन पे पहुंच सकते हैं। ये नवधा भक्ति के 9 सोपान है, ये 9 सोपान ठाकुर जी अपने आप आपको करावलंबनम देके चढ़ाएगा, चरणावलंबनम देके चढ़ाएगा। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, आपको सिर्फ संकल्प लेना है कि नाउ आई हैव टू डू इट, वेदर इट इज लॉकडाउन और नो लॉकडाउन, आई हैव येट नॉट लॉक डाउन माई ब्रेन। तो आप अपनी बुद्धि का सदुपयोग करिए, बुद्धि को सन्मार्ग पे लाइए, स्वमार्गीय शास्त्रों पे लगाइए। आप देखिए आपको क्या सुंदर प्रतिफल ये संप्रदाय और श्रीनाथ जी आपको देते हैं। मैं इसी शुभकामना के साथ मैं आज अपने वक्तव्य को यहाँ विराम दे रहा हूँ। मुझे बहुत चीजें आप लोगों से बांटनी है, मुझे रोज ये 1 घंटा कम पड़ जाता है। जब तक मेरा इंजन गर्म होता है, बजर बज जाता है, घंटी बज जाती है, फिर मुझे भी कौन बनेगा करोड़पति की तरह बोलना पड़ता है, ओ समय समाप्ति की घोषणा। तो उसके कारण हम आज आश्रय का पद कर रहे हैं और इसके साथ कल इसी उत्साह के साथ वापस हम मिलेंगे। तो हमारी बहुत दिनों से षोडश ग्रंथ की बातें भी बाकी रह जा रही हैं। निबंध की तो मैं आपको पंचपर्वा विद्या का खाली स्वरूप बता के फिर आगे कुछ बोल नहीं पा रहा हूं, तो कल हम बिल्कुल समय नष्ट नहीं करेंगे, आते ही हमारे विषय पे स्टार्ट हो जाएंगे। वेलकम यू ऑल, गुड नाइट टू ऑल, ब्लेस यू ऑल। आइए हम आश्रय का पद करें। गोवर्धन की रही ये तरटी, श्री गोवर्धन की रही ये नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के चरण कमल चित लइये तरटी। गोवर्धन की रहिए तन पुलकित ब्रज रज में लोटत,
गोविंद कुंड में नहीं। रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें, रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें, श्री गिरधारी जिसो कहिए तरह श्री गोवर्धन की रही, श्री गोवर्धन की रही तरह श्री गोवर्धन की रही। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्याम सुंदर श्री अम्ने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, आज के आनंद की जय। श्री वल्लभाधीश की जय हो प्रभु। एक विनती करूँ जे? बोलो बोलो। हाँ, मुझे 1-2 मिनट के लिए कुछ विनती करना है प्रभु आपसे को। हाँ हाँ बताइए। करूँ जे? श्री वल्लभाधीश की जी। मारा श्री वल्लभना वाला प्रिय वैष्णवना श्री गुरु चरणना दंडवत प्रणाम तथा आप श्री સૌ ભગવતને ભગવત સ્મરણ। આ ઝૂમના માધ્યમથી તથા વચનામૃતની શૃંખલાનો હોસ્ટ હોવાના કારણે હું ભક્તિ સેતુ હવેલી વાપીના ડિજિટલ પોર્ટથી આપ સર્વને જણાવતા આનંદ અનુભવું છું કે ઘણા વૈષ્ણવની એવી વિનંતી હતી અને આગ્રહ હતો કે શ્રી વલ્લભ કૃપાથી શ્રી ગુરુદેવના દર્શનનો લાભ મળે છે, પરંતુ ચરણ સ્પર્શ કે ગુરુ ભેટનો લાભ મળતો નથી। તો વૈષ્ણવને ગુરુ ભેટ ધરાવી હોય તે માટે આ વ્યવસ્થાનો આપના બધા સુધી પહોંચવા માટે પેટીએમ, ગૂગલ પે, બેંક એકાઉન્ટ ડિટેલ્સ તમારી આ સ્ક્રીનશોટ ઉપર છે, તો આ બધા સ્ક્રીનનો ફોટો અથવા સ્ક્રીનશોટ લઈને સર્વ વૈષ્ણવને આ વ્યવસ્થાનો લાભ લઈ શકે તે માટે સર્વને સ્ક્રીનશોટ અત્યારે શેર ઉપર મૂકેલો છે। શ્રી વલ્લભપુર પરિવારને દંડવત પ્રણામ। सर्व वैष्णव ने भगवत स्मरण है। आप एक बार मुझे वापस वो पूरा पेज खोलिए ना, मतलब हाँ, आप कर लीजिए, डिस्प्ले कर लीजिए, आपका हाँ, कार्य आपका हो जाए। आप श्री का दर्शन हो रहा है जी सबको स्क्रीन के साथ भी। हाँ जी, ओके ठीक है। नहीं, मेरा कहने का कार्य विशेष ये है, मुझे भी इसके संदर्भ में कुछ सूचना अभी यहाँ जो उपस्थित है उनको देनी है कि इनमें हमने 4 वैष्णवों के नाम रखे हैं, कमल भाई, रूपेश भाई, पंकज भाई और देवांग भाई। तो मेरा ऐसा आग्रह था कि विट्लेशाचार्य ट्रस्ट एवं च भक्ति सेतु हवेली वापी, इनकी कतिपय अन्य प्रवृत्तियां भी प्रभु कृपा से चलती हैं। जब राष्ट्र में लॉकडाउन की सिचुएशन नहीं होती तब हमारे यहाँ से काफी गो सेवा में रत लोगों को सहाय होती है, एवं च हमारा हुडा में जो आश्रम बन रहा है उसकी भी काफी गतिविधियां वल्लभाचार्य मठ के द्वारा हो रही हैं। हाल ही में हमारी 4 पाठशालाएं भगवत कृपा से हैदराबाद में और सिकंदराबाद में मिलाकर 4 अन्य शाखाएं भी बाल बोधनी पाठशाला ने स्थापित की है, और वल्लभ मिशन बाल बोधनी पाठशाला के माध्यम से हैदराबाद सिकंदराबाद के बीच, जिनको हम प्रेम से भाग्यनगर सौभाग्यनगर कहते हैं, वहां के वैष्णवों के द्वारा भी अभी हाल ही में एक भी कोठी नाम के एरिया में हुआ है। और मैं अभी जब लास्ट हैदराबाद की ओर गया था तो वल्लभाचार्य मठ का उद्घाटन करके ही हम आए, और विट्लेशाचार्य ट्रस्ट के अंगभूत चलती वल्लभ मिशन प्रवृत्ति के अंगभूत हुआ है। आज भगवत कृपा से 1.5 साल से ऊपर हो चुका है, इंक्लूडिंग दी ऑनलाइन पाठशाला के वल्लभ मिशन बाल बोधनी के थ्रू भक्ति सेतु हवेली में चलती बाल बोधनी पाठशाला के सिलेबस के अंतर्गत गत 1.5 साल से करीबन 125-150 वैष्णव बच्चे हमारी 4 पाठशालाओं में वहां पे पढ़ रहे हैं। सिकंदराबाद पाठशाला के टीचर्स अभी हमारे साथ हैं, हैदराबाद कोठी पाठशाला के टीचर्स भी हमारे साथ हैं, कुछ हमारे साथ बेगम बाजार पाठशाला के टीचर्स भी इस समय यहाँ पे जूम के हमारे इन वचनामृत श्रृंखलाओं में हमारे साथ रहते हैं। एवं च बाल बोधनी पाठशाला वापी के भी समस्त टीचर मंडल के सदस्य एवं सदस्यागण
हमारे साथ इस जूम की पाठशाला में, जूम के इस वचनामृत श्रृंखला सत्र में अभी हमारे साथ हाल है। और मैं खास ये बात कहना चाहूंगा कि पुष्टि मार्गीय अलौकिक सांप्रदायिक सेवा की एक्टिविटीज के अलावा, क्योंकि वो तो हमारा निज धर्म, स्वधर्म, आत्मधर्म है, तो भगवत सेवा का जो भी अनुष्ठान मेरे पितृचरण पूज्यपाद गोस्वामी 108 वापी नरेश नीरज कुमार जी महाराज श्री के आज्ञा, अनुरोध, आशीर्वाद एवं उनके सत्य संकल्पों से यहाँ प्रचलयमान हैं, उन सब प्रवृत्तियों से इतर भी शैक्षणिक और सामाजिक प्रवृत्तियों में हम लोग इस विठलेशाचार्य ट्रस्ट के माध्यम से 2014 से कार्यरत हैं। और मैं ये खास चाहता हूं कि लोगों को ये बात पता चले कि लॉकडाउन के क्रम में भी जो हमारे बीच में कुछ दिनों पूर्व पंकज शास्त्री जी ने अनाउंस किया था कि अध्यात्म गो सेवा मिशन ट्रस्ट को भी इस समय विठलेशाचार्य ट्रस्ट की ओर से सहायता जारी रही है। तो लॉकडाउन में जहां भी हमको मेडिसिन, जहां भी हमको फूड पैकेट्स या जो भी चीजें ब्रिज में हमसे जितना हो पा रहा है, इस समय हम यहाँ से वो सहाय भी कर रहे हैं। और वो उस समय उद्घोष करने का कोई ऐसा औचित्य नहीं था कि कोई इस माध्यम से हम वापस लोगों से कुछ मांगे। देखो, दान वो करना चाहिए जो हो अपने पास, वो देना चाहिए। लोगों से ले लेके दान करना दान नहीं कहलाता, वो शोषण कहलाता है। तो मैं इस परंपरा में मानता हूं, मेरे पास जो होगा मैं उससे दान करूंगा। अब लोग कैसे मुझ तक पहुंचाते हैं, वो एक वैष्णव व्यवस्था, वैष्णव पोर्टल पे वैष्णव वॉलंटियर्स को ही देखनी चाहिए। यहाँ आज आपने ये जी पे या पेटीएम, ये जो भी नेट बैंकिंग डिटेल्स दी हैं, आंध्र बैंक की विठलेशाचार्य ट्रस्ट की जो डिटेल्स दी हैं, इसके लिए मैं कमल भाई, पंकज भाई, रूपेश भाई, देवांग भाई, आप सभी लोगों को बहुत साधुवाद देता हूँ, शुभाशीर्वाद देता हूँ। आप लोगों ने थोड़ा लौकिक पक्ष पे भी इस समय लॉकडाउन की परिस्थिति में विचार किया, लेकिन मैं साथ में उपस्थित सभी वैष्णव बंधुओं से ये बात बहुत हृदय के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे कोई भी प्रकार की कमर्शियल प्रवृत्ति सांप्रदायिक स्तर पे नहीं होती है। इस चीज का हमको बड़ा गौरव है। हम लोग बहुत प्रोफेशनली, नॉट कमर्शियली बट प्रोफेशनली संप्रदाय को लेके आगे चलना चाहते हैं। और प्रोफेशनली इसलिए मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूं ताकि थोड़ा एक ऑर्गेनाइजेशनल वे में एडमिनिस्ट्रेटिव विंग के साथ इंस्टीट्यूशनलाइज करके लोगों तक प्रवृत्तियों को पहुंचाया जाए। और इन सब चीजों के लिए अर्थ सहाय तो आवश्यक है ही। इस चीज को कोई ऐसा नगण्य नहीं कर सकता कि नहीं हमको पैसा नहीं चाहिए, हम ऐसे ही कर लेंगे। नहीं, हमको पैसा चाहिए, हम पैसा आएगा तभी कुछ कर पाएंगे। लेकिन ये जो भी कुछ कर रहे हैं, ये हम पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं। ये भी एक बहुत साउंड और क्लियर मैसेज सोसाइटी तक पहुंचना जरूरी है, क्योंकि धर्म को भ्रष्ट करने में सबसे ज्यादा ये अर्थलोलुपता ही धर्म को सबसे ज्यादा हानि पहुंचाती है। ये हमारा सौभाग्य है कि मेरे पूज्य पितृचरण, जिनको प्रेम से लोग कोको बाबा कहते हैं, हमारे कोको बाबा के घर में, हमारे श्री मनमथ राय जी बाबा साहब के महर्षि के घर में, हमारे इस गोविंद राय जी के इस तत्वावधान में जो भी प्रवृत्तियां चलती हैं, वो स्वमार्गीय प्रवृत्ति, मार्ग को शिक्षण, मार्ग को पोषण और मार्गीय जनों के उत्कर्ष के लिए हैं। इसमें कहीं भी कोई प्रकार की धन लोलुपता किसी हमारे वॉलंटियर के हृदय में भी नहीं है। ये बात कहने के लिए मैं इस समय माइक पे कंटिन्यू बोल रहा हूं कि ये 4 नाम भी सिर्फ इसलिए दिए गए हैं ताकि आप लोगों तक ये बात पहुंच सके कि आप इन वैष्णवों को अपने अपने व्यक्तिगत परिचय, अपने मोबाइल नंबर और अपने आपकी जो भी डिटेल्स आप इन लोगों को देना चाहें वो आप जरूर दें, ताकि आगामी कोई भी प्रवृत्ति, आगामी कोई मेरी आइटिनरी से लेकर और मेरे कोई ना कोई इंस्टीट्यूशनली होने वाले ये कार्यों में ये लोग आपको सूचित और संबोधित कर सकें, या आपको उसमें आह्वान दे सकें, आप इनवाइट कर सको। और यदि आप लोग उचित समझो कि कहीं हमारा मतलब ये श्री गोविंद राय जी के जो भी शिविर सर्वत्र चलते हैं, वचनामृत सत्र, अगर आपको भी कालांतर में कहीं ऑर्गेनाइज करने हो तो आप इन वैष्णवों को अपनी अपनी डेट्स, अपनी अपनी व्यवस्थाएं बता सकें और हमको आग्रह कर सकें वहां पधार के ये सब चीजें करने का। इसका सौकर्य ये भक्ति सेतु वैष्णव परिवार के द्वारा इस समय किया गया है। ये जी पे, पेटीएम, ये सब जो भी डिटेलिंग है, ये मेरे खुद के बहुजी